एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग संधि में विसर्ग संधि को पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि में हम लोगों को पढ़ना था श, श, स, र, उ। तीनों सकारों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। अब हम लोग देखेंगे कि र को देखा, अब ऊ को देखना है। मित्र, बहुत ही ये सुपर संधि है, आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि में श, 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 र, उ। अब यहां ऊ का देखना है, ए ऊ का देखना है। जरा आप क्राइटेरिया को समझिए। आप इस क्राइटेरिया को आप समझेंगे तो आनंद आएगा। जैसे आप यह देखेंगे कि जब कोई, अच्छा और सरल कर दें, थोड़ा सा इस तरह और आसान हो जाएगा। आप ऐसा देखें कि यहां पर देख लेंगे कि जब प्रथम पद का अंत, जब प्रथम पद का अंत, जब प्रथम पद का अंत अ स्वर से हुआ हो, बात को समझेंगे आसानी से। अ स्वर से हुआ हो, समझ पाए? जब प्रथम स्वर का अंत किससे हुआ हो? अ स्वर से हुआ हो। उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद क्या हो? विसर्ग हो। इतनी बात समझ में आए? यानी प्रथम पद का जो अंत होगा, उसके अंतिम व्यंजनवा में जो स्वरा लगा होगा वह क्या हो? अ हो। उसके बाद क्या हो? विसर्ग। फिर प्लस आ जाएगा। दूसरे पद का प्रारंभ, दूसरे पद का प्रारंभ अ से, अ से, फिर वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन से। समझेगा मित्र? वर्ग के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन से प्रारंभ होने वाली स्थिति है। य, र, ल, व, ह से, ह से हुआ हो तो, हुआ हो तो, हुआ हो तो, ये समझता है? हुआ हो तो पहले पद में आया हुआ जो विसर्ग है, पहले पद में आया हुआ, आया हुआ जो विसर्ग है, आया हुआ जो विसर्ग है, वह ऊ में बदल जाएगा। मित्र, हमने क्या लिखा है? एक बार इसको देखेंगे, पढ़ें कि जब प्रथम पद का अंत अ स्वर से हुआ हो, उसके बाद विसर्ग हो, दूसरे पद का प्रारंभ अ से या वर्ग के
तीसरे चौथे पांचवें यानी सघोष व्यंजन से हुआ हो। सघोष व्यंजन कौन होगा? तीसरा चौथा पांचवा या वह सभी स्वर होते, लेकिन सभी स्वरों को नहीं लिया है, वह केवल सभी स्वरों में अ। और नहीं तो मेरा मित्र मैं ये बताता कि तुरंत अभी कह देता कि अ के बाद विसर्ग हो, उसके बाद द्वितीय पद का प्रारंभ सघोष से हुआ हो, तो सघोष से हुआ हो तब तो सब आ जाते ना, पूरे स्वर आ जाते। लेकिन वहाँ पर देखिए मित्र केवल अ को लिया है, दूसरे पद का प्रारंभ केवल अ से लिया है। सभी स्वर तो सघोष होते हैं, लेकिन उसमें केवल अ को लिया है। और जो व्यंजन है सभी व्यंजन है सघोष के, वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें यर ल वह, ये चीज तो बताया हमने। ऐसी स्थिति में प्रथम पद में आया हुआ जो विसर्ग है मित्र, वो विसर्ग ऊ में बदल जाएगा। अब कहानी यहीं पर नहीं समाप्त होती है, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। देखेंगे जैसे हमने लिख दिया मनः प्लस ज मित्र, ये हमने लिख दिया। अब आप यहां देखेंगे ये न में अ है कि नहीं? न में अ है, न में अ है। न में अ है, इतना तो मित्र आपको पता है। ये विसर्ग है, इसी का कमाल है। यदि अ के बाद विसर्ग हो, यदि अंत अस्वर से हुआ हो और उसके बाद विसर्ग को कहना हो, दूसरे पद का प्रारंभ अ से वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें से होती है। कौन सा है? च छ ज, ये तीसरे नंबर का है मित्र, सघोष भी है। तब प्रथम पद में आया हुआ जो विसर्ग है वह ओ में बदल जाएगा। ओ में बदल दिया। मित्र स्वर से स्वर मिलता है कि नहीं, लेकिन व्यंजन से व्यंजन नहीं मिलते। अगर मिलते तो जो व्यंजन र का रेफ होता था वहां पर र और सामने वाले व्यंजन से मिल जाता। अब जब ये स्वर है और ऊ, इसका जरा मेल करेंगे मित्र, तो ये क्या बन जाएगा? ओ। तो कहने को तो सर ऊ है ऊ का, लेकिन ऊ के निर्माण में यह निर्माण छिपा हुआ, इधर न का अ कहां जाएगा आपका? न का अ कहां जाएगा मित्र? अब यह क्या होगा? अ और ए ऊ, ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे? ओ। और जब ये दोनों ओ बन जाएंगे तो अब होगा क्या? म, न पे हलंत हो गया और इधर क्या बचा? ज। अब इनकी क्राइटेरिया ओ का निर्माण कर दी, यहाँ ओ कर दीजिए, मनोज अभी हट जाएगा। अब खाली क्या हो गया? मनोज। अगर मनोज देता है मित्र तब जरा देखेंगे, अगर ऐसे दे दिया मनोज मित्र, ए ओ दिया है, ओ दिया है आपको। आपको यह देखना है कि ओ के बाद जो आया हुआ यह क्या है? सघोष है। च छ ज सघोष है। अब जब सघोष ओ के बाद आया हुआ है मित्र, तो उसके पहले वाला ये जो ओ है यह आप जानेंगे यह किससे बदल जाएगा? विसर्ग में। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए मनः और प्लस ज मित्र। ऐसी स्थिति में आप फंस जाएंगे जो अन्य लोग बताते हैं। क्या मैं अगर ऐसे दे दिया सूर्योदय मित्र, ये तो ओ है और ये द है, ये द है। अब आप यह देखेंगे कि सर जी त थ द, ये तो सघोष है, त थ द तीसरे नंबर पे है। अब इसको विसर्ग बना दीजिए तो हो जाएगा सूर्य और प्लस दय, यह हो जाएगा गलत। और जबकि इसमें क्या है? गुण स्वर संधि है, सूर्य प्लस उदय। मित्र समझ पाए हम क्या कहना चाहते हैं? कई जगहों आपको लोग ऐसे बता दिए कि उधर सघोष आ गया है तो तुरंत ओ का विसर्ग, वो तो गुण संधि में भी है।
तो कुछ लोग कहते हैं कि उसमें अघोष आ जाएगा, जैसे तिलकोत्सव आपने लिख दिए, तिलकोत्सव, आप तिलकोत्सव, यहां ओ आ गया। अब यहां तिलक प्लस तत्सव नहीं हो पा रहा है। अब यहां तिलक, अब वो के बाद त आया यानी अघोष आ गया है, त आया यानी अघोष आ गया। तो यहां पर अघोष आया तो ये तो ब्यौरा सही बैठ गया आपका, तिलक प्लस उत्सव, ये तो आपका सही बैठ गया, तिलक प्लस उत्सव। लेकिन मित्र सूर्योदय बैठा, ये कहाँ बैठ रहा है, इधर तो ओ के बाद सघोष आ गया। तो मित्र ऐसे शार्ट न चले, आप यह देखें ओ का निर्माण किससे होता है, अ प्लस उ से। यदि प्रथम पद में अ यूज हो रहा है, द्वितीय पद में उ यूज हो रहा है, उ, तो समझो आप मारेंगे गुण संधि, जैसे तिलक प्लस उत्सव, तो इधर अ यूज हो गया, उधर उ यूज हो गया, तो गुण संधि हो जाएगी। लेकिन मनोज में जरा देखेंगे, यहाँ मनः कर दिए तो अ तो यूज हो गया, अब उ बचा उज, मनः प्लस उज, तो ये चौपट हो गया शब्द में। मनः माने मन में, उज माने गैला काम से, तो मनः प्लस ज, तो मनः माने मन में, ज माने जन्म लेने वाला। अब ये सही है मित्र, हमारी बात को समझने का प्रयास करें। आप फंस जाएंगे, 60 नियम ना पढ़ें। सूर्योदय को मैंने दिखा दिया ना, तब उनसे पूछिए जो ऐसे भावनाओं से आपके खेल रहे हैं कि मित्र ओ के बाद तो द आया, त थ द आया है कि नहीं, सघोष है कि नहीं है। अब यहाँ पे सूर्य प्लस दय कैदा, काम खत्म हो जी, तो है गैला हम गुड़ संधि मार दिया विसर्ग। तो मित्र हमारी बात आप मानिए, जब ओ आता है तो कलम रोकिए, देखिए कि ओ का पोजीशन क्या है, अ प्लस उ तो है ही, विसर्ग में भी है और वही गुण में भी है। अरे अ कब दोनों प्रयोग हुआ, तो अ माने अ प्लस उ गुण में भी, अ माने अ प्लस उ विसर्ग में भी। लेकिन विसर्गवा में का होता कि अ प्लस उ पहले पदय में हो, और लेकिन गुणा में अ प्लस उ अ ये पद में है और उ ओ पद में हो। तो अगर अ एक और एक पदा में यूज होत हुवन तो समझा विसर्ग हो, अ और उ अलग अलग पदा में यूज होत हुवन तो मारा गुण हो। मित्र आप एमए बीएड हैं, टेट सीटेट अन्य परीक्षाओं क्वालिफाई किए हैं, और जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे यूपीपी यूपीएसआई के दे रहे हैं, वो तो अपने खूब भावनाओं से खेल रहे हैं। वह एक उदाहरण दो उदाहरण जान गए हैं, उनको पता है कि हम गुण संधि जान रहे हैं, ठीक है। जो स्पष्ट है वही कष्ट है, और जो कष्ट है वही स्पष्ट है, ये जानिए मित्र। जो कष्ट है वही स्पष्ट है, और जो स्पष्ट है वही कष्ट है। किसी बात को आप स्पष्ट कहिए, देखिए उसको कष्ट होगा, और जो कष्ट है वही स्पष्ट है। तो मित्र यही कष्ट है यहाँ पर कि मैंने देखा कई जगहों पढ़ाते हुए लोगों को, ठीक है आप तो अपने आप को बड़ा स्वच्छ प्रदर्शित कर लेंगे, लेकिन जिस छात्रा के पास इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, वह अपनी गाड़ी फंसा लेगा। तो आप यह चीज़ बताएं कि जिससे वह स्पष्ट रहे कि वो देखने के बाद आप गाड़ी रोकिए। ओ की स्थिति प्लस के पहले में सब निपट जा रही है तो मारो विसर्ग। ओ की स्थिति अ इधर निपटा रहा है, उ ओ बगल निपटा रहा है, देखकर मतलब हो जाएगा गुण में। मित्र समझ पाए मैंने क्या पढ़ा है विसर्ग से। ऊ का कमाल आपने देखा है, और जबकि ऊ से ओ बन रहा है, यो मैंने बता दिया। उसमें करना क्या है, प्रथम पदा का अंत हो लेकिन वो अस्वर से हो, वो करे बाद विसर्ग हो, द्वितीय पद के प्रारंभ अ से हो, या वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन से हो, या यर लव ह से हो, सघोष से हो। मित्र पूरा सघोष में लिख देता, लेकिन जब पूरे स्वर आते तब केवल अ स्वर में है। अच्छा, जैसे हम लोग एक अ का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इधर अ से शुरू हुआ हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। जैसे एक शब्द हम ले लेते हैं बाबू जिसकी स्थिति अ से शुरू हुई हो, पुनरपि।
ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ओ का पढ़ रहे हैं हम लोग ना, पढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल ले लेंगे, अ वाला इधर से स्टार्ट हुआ हो, अन्योन्य, अन्योन्य एक शब्द है। अब वो के बाद देखेंगे तथ दध न, यहाँ देखेंगे तथ दध न, तथ दध न है, इसका मतलब कि तथ दध न है उधर तो सघोष है, तथ दध न पांचवा है कि नहीं है। अब इसका आप विसर्ग बना देंगे, अन्य प्लस न्याय। अब कब है, कहाँ अन्य प्लस न्याय, ये न्याय क्या है, तो आपको मजबूरी है मित्र अ लगाना पड़ा। अब देखेंगे य के बाद विसर्ग आया है, माने य में अ है, उसके बाद अ आया है, तो आप यह देखिए मित्र समझिएगा, यहां पर य में अ है और विसर्गवा का ऊ है, ये तो दोनों मिलकर के ओ बन गए। अब वो अ का क्या करेंगे आप मित्र, फंसिएगा मत। हेकरे में का अ, हेकरे में का विसर्गवा का ऊ मिल करके तो वो बन गया, ये अ क्या होगा, अन्योन इतने से बन जा रहा है, ये अ कहां से लाया, तो इसका लोप हो जाता है मित्र, इसका क्या हो जाता है, लोप। अगर लोप नहीं करे तो इसका अवग्रह भी करके आप लिख सकते हैं। तो अन्योन्य ऐसे आप लिख दें, या आप अन्योन्य ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्योन्य, अन्योन्य। तो ऐसे लिखा हुआ है, तो उस वाले दूसरे पद वाला जो अ मैंने अपने से लगाया है उसी अ का लोप हो जाता है। तो क्या क्राइटेरिया पड़े, यदि प्रथम पद का अंत अ स्वर से हुआ हो, उसके बाद विसर्ग हो, द्वितीय पद का प्रारंभ अ से, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें यानी सघोष को बता रहा है, यह और अलावा ह से हो तो प्रथम पद में आया हुआ विसर्ग किस में बदल जाएगा मित्र, ऊ में, और उसके पहले आया हुआ अ है, अ और ऊ मिलकर के दोनों क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। मित्र हम समझते हैं कि आप समझते हैं, चलेंगे हम लोग। उदाहरण देखेंगे, पहला शब्द ले लेंगे हम लोग। पहला शब्द देखेंगे पयोधर, पयोधर लिखेंगे मित्र, और इसके शब्द के बारे में जानेंगे हम लोग। पयोधर एक शब्द ले लेते हैं हम लोग, पयोधर, पुरोहित मनोहर मनोरम, पुरोहित मनोहर मनोरम। ओ के बाद मित्र नजर डालिए, मनोरम, मनोरंजन, मनोबल, मनोयोग, मनोरंजन, मनोयोग, मनोरंजन, मनोयोग, मनोबल, मनोबल। मित्र सब नजर डालेंगे आप, मनोबल। फिर उसके बाद अगला शब्द ले लेंगे हम लोग, यशोगुण, यशोवर्मा, यशोधरा। एक यशोधरा ले लेंगे आप, कई बार पूछा गया है, यशोधरा।
यशोधरा। आगे चलेंगे। अच्छा, वयोवृद्ध शिरोरेखा, वयोवृद्ध शिरोरेखा, सब शब्द पूछे गए हैं मित्र, एक बार संविच्छेद करेंगे। शिरोरेखा, शिरोमणि, सरोकार, शिरोमणि, सरोकार, शिरोमणि सरोकार लिखेंगे। पयोध, मनोदशा, पयोध, पयोध मनोदशा, मनोदशा। फिर उसके बाद शब्द ले लेंगे हम लोग। मनोज, नभोमंडल, मनोज, नभोमंडल, इतना मित्र पहले देखें। अगर मित्र इस तरह दिया है तो क्या करना है, उस तरह दिया है तो क्या करना है, जिस तरह दे आपको करना है। पयोधर ओ है ध, त थ द ध, त थ द ध, चौथे नंबर पर है, सघोष है, तुरंत पयः प्लस धर, पयोधर। पुरोहित, अब देखिए हा आया है ना, पूरा प्लस हित। मनोहर, मनः प्लस हर। मनोरम, मनः प्लस रम। मनोरंजन, मनः प्लस रंजन। मित्र इधर देखिएगा, अ के बाद विसर्ग, अ के बाद विसर्ग, इधर देखिएगा वही तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व ह और अ से शुरू होगा। मनः प्लस योग, मनोबल, मनः प्लस बल। यशोधरा, यश प्लस धरा, यशोधरा। फिर आते हम लोग इसको देखते हैं मित्र। वयोवृद्ध, वयः प्लस वृद्ध। शिरोरेखा, शिरः प्लस रेखा। शिरोमणि, शिरः प्लस मणि। ये तो बहुत आसान है, आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैंने परिभाषा को देकर के अच्छी ढंग से समझाया है उसको। सरोकार, सर प्लस कार। पयोध, पयः प्लस द, जानते हैं बादल का भी पर्यायवाची है। मनोदशा, मनः प्लस दशा। मनोज, मनः कामदेव का पर्यायवाची है, मनः प्लस ज। नभोमंडल, नभः प्लस मंडल, नभः प्लस मंडल, नभो मंडल। प्रथम पद में देखें मित्र जरा, अ के बाद ही सब विसर्ग होंगे और दूसरे पद का प्रारंभ किससे होगा? सरोकार। यहाँ पर क ख ग सरोकार शब्द जरा देखेंगे मित्र, ये शब्द यहाँ पर नहीं आएगा और दे दिया गया है तो इसको हम कट करेंगे। सरोकार क आ गया है, ये नहीं रहेगा सरोकार। बाकी मिला लें आप लोग, सब सही शब्द हैं। अच्छा, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कुछ। 16 हो गए मित्र। एग्जाम्पल से ही आपको सफलता मिलेगी, इस भ्रम को आप दूर कर लें। एग्जाम्पल से ही मिलेगी। 16, 17,
शब्द का ज्ञान होगा। अच्छा, चलते हैं आप देखेंगे अगला यशोमती, यशोमती, फिर यशोदा, यशोदा एक शब्द हम लोग रखते हैं बाबू, यशोगान, रजोमय, यशोगान, रजोमय, यशोगान, रजोमय, सरोरूह, सरोरूह, एक शब्द और लेते हैं सरोरूह, सरोज, सरोवर, सरोज, सरोवर, सरोज, सरोवर, एक लेते हैं हम लोग रजोमय, मित्र। देखेंगे आप लोग यहां पर क्या करना है, यशोमत, माँ है, पांचवा अक्षर है तो यानी सघोष होगा, यशः प्लस मति, यशोमति, यशोदा, यशः प्लस दा, यशोदा, यशोगान, यशः प्लस गान, रजोमय, रजः प्लस मय, सरोरूह, सरह प्लस रूह। कमल का पर्यायवाची है मित्र, सिरोरूह, सिरोरूह बाल, सरोरूह कमल, बहुत समीप वाले हैं। मनसिज कामदेव, सरसिज कमल, ये सारी चीज पढ़ने लायक है। और आप लोग जो चीज़ जानते वही बार बार सुन करके प्रसन्न हैं, नहीं रिजल्ट होगा मित्र। जो चीज़ें नहीं जानते उनके प्रयास में सदैव रहें। चलिए, सरहरू, सरोज, सरह प्लस ज, सरोवर, सरह प्लस वर, रजोमय, रजह प्लस मय, रजमय। तो मित्र आपने क्या सीखा? अच्छा, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं य का। जैसे य वाले में चलेंगे हम लोग, अ का भी हो जाएगा। कौन कौन से हैं देखते हैं। पर प्लस अक्ष, परोक्ष, एक शब्द है परोक्ष। फिर उसके बाद एक शब्द हम लोग ले लेते हैं अन्योन्य, अन्योन्य, फिर मनोनु भूति, मनोनु भूति, मनोनुभूति। शब्द बहुत सारे हैं जो आपके लायक हैं, लिखवा दिया जाता है। मनोनुकूल, 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 यशोभिलाषा, 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 फिर
और शब्द ले लेते हैं हम लोग। परोक्ष हो गया है, प्रथमोध्याय, और उसके बाद हम लोग एक शब्द ले लेते हैं सोहम। एक शब्द है। अब देखेंगे मित्र, परह, ओ का काम तो आपने खत्म कर दिया, आ और ऊ मिलकर तभी ना। अब इसका र का आ लेंगे और ओ का विसर्ग का ऊ बनेगा, तो र और ऊ मिलकर के हो गया, तो परो तो हो गया। अब बचा क्या, खाली छ। अब ये छ अशुद्ध हो जाएगा, यहाँ आ लगा देंगे अच। इसी को जो लगा है संधि विच्छेद करते समय इसी आ का लोप कर देंगे। अगर उसका अवग्रह कर देते हैं तो आपकी एक संधि पढ़े होंगे पूर्व रूप स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। इसलिए मित्र यहाँ सावधानी बरतनी है। तो अन्य प्लस अन्य प्लस अन्य, मनोनुभूति, मनः प्लस अनुभूति, मनोनुकूल मनः प्लस अनुकूल, यशोभिलाषा, यशः प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा। प्रथमोध्याय, प्रथमः प्लस अध्याय, प्रथमः प्लस अध्याय, सोहम। सोहम का लिख देंगे आप लोग शह प्लस अहम। इसमें प्रथम पद में जो आया हुआ अ है ना, द्वितीय पद में, उस अ का लोप कर देंगे तो परोक्ष लिख दिया जाएगा। अगर लोप नहीं करेंगे तो परोक्ष अवग्रह दे करके इस तरह भी लिख सकते हैं आप, परोक्ष। ई हे ही वाला यह अ अवग्रह बना दिया गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से अवग्रह संधि जो है, अवग्रह जो पूर्व रूप संधि करेंगे तब उसका संधि विच्छेद होगा परो प्लस अच। ओ को बचा लेना होगा तब। लेकिन यहाँ परह प्लस दिया है तो परह विसर्ग, तो विसर्ग संधि होगी। तो परह प्लस अच, अन्य प्लस अन्य, मनः प्लस अनुभूति, मनः प्लस अनुकूल। यह अगर पूर्व रूप में जाएंगे तो यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा। ये तो विसर्ग संधि पढ़े तो यहाँ पर विसर्ग है। अक्सर आपको ऐसा ही शब्द लिख करके आएगा, यही शब्द ये जो दिया गया है इस पर। तो मित्र आपने विसर्ग का श श श र और उ आपने पढ़ लिया। जब प्रथम पद का अंत अ से हो और प्रथम पद का अंत अ से हुआ हो, उसके बाद विसर्ग हो, और द्वितीय पद का प्रारंभ किससे हुआ हो? द्वितीय पद का प्रारंभ अ से और सघोष व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें तथा यह अलावा ह से हुआ हो तो प्रथम पद में हुआ विसर्ग का उ हो जाएगा, और अ से अंतवा हुआ है और उ मिलकर के ओ हो जाएंगे। तो ये चीज मैंने आज आपको बता दिया। अब उसके बाद हम लोग आज के लिए इतना ही क्लास को देखेंगे, और क्योंकि नेक्स्ट क्लास की समय होने जा रही है, तो मित्र विसर्ग संधि हमें विश्वास है कि आप समझे होंगे, और जो कुछ भी नियम है नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। और मित्र सभी क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं। एक बार आप अपने इच्छुक सभी भाई बहनों को, छात्रों को बताएं। उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो वैकेंसी चल रही है, होमगार्ड की है, यूपीएसआई की है, लेखपाल की है, आगामी टीजीटी पीजीटी हिंदी से है, टेट हैं, सुपर टेट हैं। बिना पढ़े मित्र नया पार नहीं हो सकती है, तो इसलिए आप संघर्ष करें, पढ़ें। हमने कहा था ना कि जो स्पष्ट है वही कष्ट है, जो कष्ट है वही स्पष्ट है। तो आपको जो स्पष्ट है उसको आप करिए, कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक दो एग्जाम्पल करने से, 60 नियम पढ़ने से नहीं हो पाएगा मित्र। परीक्षाएं अब कैसी हो रही हैं? कथन कारक से हो रही हैं। निम्नलिखित विकल्प से किसमें कौन सा, इसको समझ पाए मित्र आप? अब हम लोग देखते हैं कि जब
इधर तो अ था। अगला नियम है विसर्ग का। यदि प्रथम पद का अंत अ स्वर से हुआ हो, यदि प्रथम पद का अंत अ स्वर से हुआ हो, उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद विसर्ग हो, यदि प्रथम पद का अंत अ स्वर से हुआ हो, उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, तथा दूसरे पद का प्रारंभ अ के अलावा स्वर से हुआ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। मित्र, जैसे एक शब्द है अतः प्लस एव, इस तरह दे दिया। अब अतः प्लस एव दे दिया, कहा कि अ से हुआ हो, उसके बाद विसर्ग हो, और लेकिन प्रारंभ दूसरे पद का अ से न होकर के किसी भी स्वर से हुआ हो, यानी अ को छोड़ दिए 10 स्वर और बचे, तो संधि करते समय इसका जो है क्या कर देंगे, लो। अतएव, ये देखिए खाली से जोड़ देंगे अतएव। लेकिन मित्र याद रखिए, अगर इसी को अ और ए को जोड़ देंगे तो आय भी हो जाएगा। तो अगर अतएव लिखते हैं तो यही शब्दवा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। लेकिन अगर अतएव लिखते हैं तो विसर्ग हो जाएगा, अतः प्लस एव। यही पर भी देख लीजिए, अतएव लिखा है, समझ जाइएगा कि अरे ये तो माने कि मिलने के बाद वो परिवर्तन नहीं किया, विकार नहीं किया है, तो विसर्ग में हो जाएगा। जैसे एक मित्र हम ले लेते हैं, पयः प्लस आदि, तो हम लिख दिए पय आदि, पय आदि। आप देखेंगे पय आदि, खाली जोड़ दिया, विसर्ग का क्या कर दिया, लोप। क्यों? क्योंकि अ से अंत हुआ है, विसर्ग है, और इधर आ से प्रारंभ हुआ, माने अ से ना हुआ हो, तो यहाँ पे पयाद भी कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कर देता है तो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। विकार अगर उत्पन्न करके लिखेगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, और विकार उत्पन्न नहीं करेगा तो कौन सी संधि हो जाएगी मित्र, विसर्ग। खूब समझते हैं आप, ध्यान देंगे। एक और ले लेते हैं, यशः इच्छा, यशः इच्छा आपने कहा। अब देखिए मित्र, अ से अंत हुआ है, विसर्ग है, लेकिन यहाँ ई से प्रारंभ हुआ है, तो एक में जोड़ दा, यस इच्छा। तो मित्र इतना पकड़ नहीं कर, यह तो स का है और ई है, ये दो स्वर एक साथ आए हुए, मित्र अगर एक साथ कर देता तो यह से इच्छा हो जाता, यह से इच्छा हो जाता, तो यहीं पर आपकी गुण संधि हो जाती, यह से इच्छा। अब क्या हो जाएगी, विकार उत्पन्न कर लेंगे, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। मित्र समझिए बात को। इसके पहले क्या पढ़ा आपने, प्रथम पद में अ हो, उसके बाद विसर्ग हो, दूसरे पद का प्रारंभ अ से सघोष वर्णों से हुआ हो, माने खाली स्वर में अ होना चाहिए था, और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा से हुआ हो, तो विसर्ग का उ और अ मिलकर के ओ हो जाते थे। लेकिन अब क्या मित्र कह रहा, प्रथम पद का अंत तो अ से हुआ है और विसर्ग उसके बाद है, लेकिन दूसरे पद का प्रारंभ अ से न हुआ हो, अ के अलावा किसी स्वर से हुआ, स्वर से ही, अ के अलावा किसी स्वर से हुआ हो, याद रखिएगा स्वर से ही हुआ हो, अ का आ ना हो, व्यंजन ना हो बेटा, यहाँ पर स्वर से ही किसी स्वर से हुआ हो तो विसर्ग का लोप कर देंगे, और विसर्ग का लोप करके दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो अतएव पयो आदि यश इच्छा।
अब ऐसे दे दिया यस इच्छा में कौन सी संधि, विसर्ग संधि, यस प्लस इच्छा। कहीं विसर्ग कहाँ का, विसर्गवा का तो लोप हुआ था, यहाँ आ और आ है, यहाँ आ और ए है, यहाँ आ और ई है, तो दोनों स्वर एक साथ हैं, परिवर्तन नहीं हुआ है, विकार नहीं हुआ है मित्र, यही बात तो बारीक है। यहां परिवर्तन आप देखो कि यहां पर ये दो स्वर है तो क्यों नहीं आपस में मिला करके लिखे आप, लिखना चाहिए था ना, नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि विसर्ग का लोप हुआ है, इसलिए असह प्लस इच्छा, पयः प्लस आदि, अतः प्लस एव। अगर यही आप अ और ए को एक में साथ मिला देंगे तो अतः हो जाएगा, अब वृद्ध संधि के अनुसार हो जाएगा, तब वो विकार उत्पन्न हो गया मित्र में, जब विकार उत्पन्न हो जाएगा तो वृद्ध संधि हो जाएगा। इसमें विकार उत्पन्न कर दिए, इसमें पयादि कर दिए, दीर्घ हो गया, ऐसे इच्छा कर दिए, इसमें गुण हो गया। लेकिन जब वही नहीं किए तो मित्र आप दिव्य दृष्टि से देखिए और ये विकार नहीं हुआ है, 100% विसर्ग संधि। यही तो बारीक बताया जाता है शिक्षकों के द्वारा, जो पुस्तकें आपको नहीं सिखा सकती, पुस्तकों में लिखा है, लेकिन जब तक एक मार्गदर्शक नहीं, आपको कोई मार्गदर्शन नहीं देगा, नहीं समझ पाएंगे आप कि क्यों ऐसा हुआ। तो इसलिए हुआ, ये दोनों स्वर में विकार उत्पन्न होंगे तो संधि बदल जाएंगी, और विकार नहीं उत्पन्न होंगे तो संधि बदल जाएगी, तो दूसरी संधि है यहाँ पर। तो मित्र आज संधि की सारी क्लासेस समाप्त हुई, संधि से संबंधित जो भी बातें थी पूरी तरह से आपको बताई गई। मुझे विश्वास है कि जो छात्र छात्रा संधि की एक क्लास से लेकर के जितनी क्लासें हुई हैं, 24, 25, 26, 27 जो भी हैं, उनको आप देखिए मित्र। और यह तो मैं नहीं कह सकता कि चुटकी में ही पढ़ा करके 1-2 क्लास में संधि को समाप्त कर दें, एक में जो है स्वर संधि, एक में व्यंजन संधि, एक में विसर्ग संधि। मित्र ऐसा नहीं हो सकता हमसे, और जितना अच्छा हो सका मैंने आपको दिया, पढ़ाया। आप एक बार पूरी क्लास को देखेंगे, फिर आप जीवन में किसी की क्लास को नहीं देखेंगे, इसलिए आप उसको देखिए, करिए, समझिए। तो संधि की आज क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास व्याकरण में चुनी जाएगी, जो छात्रों की मांग होगी, कमेंट करके लोग बताएंगे कि सर इसकी क्लास ली जाए, तो कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।